पहला पाठ प्रेरित चरित 28 वचन 16 से 20 वचन 30 से 31। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वो पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी, यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था। इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वो सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था। सुसमाचार संत यूहन्ना 21 वचन 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने व्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? ये वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने ये लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। मनन चिंतन। संत यूहन्ना के समाचार में एक शिष्य का 4 बार उल्लेख किया गया है, जिसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसे उस शिष्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे यीशु प्यार करता है। इस शिष्य का संबंध अक्सर पेतरुस के साथ जुड़ा होता है, लेकिन पूरे समय बेनाम ही रहता है। इनके बारे में पहला वर्णन अंतिम भोज में मिलता है, जहां वह प्रभु की छाती के सामने लेटा हुआ था। दूसरा पवित्र क्रूस के नीचे, जहां प्रभु उसे और अपनी माता मरियम को खरीस्तियों विश्वासियों का एक नया परिवार बनाने के लिए उन्हें एक साथ लाते हैं। तीसरा खाली कब्र पर, जहां पर यह शिष्य प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करता है, जबकि पेतरुस हैरान रह जाता है। अंत में प्रभु यीशु चाहते हैं कि प्रिय शिष्य तब तक रहे जब तक मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता। इस शिष्य के बारे में यह वर्णन हमारे सामान्य प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बनने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को रखता है। प्रभु का प्रिय शिष्य यूखारिस्ट बलिदान के दौरान प्रभु यीशु से घनिष्ठता से जुड़ जाता है, जैसे ये शिष्य उनकी छाती पर लेटा हुआ था। प्रिय शिष्य प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी बनता है। वो माता मरियम के साथ कलवारी तक प्रभु के साथ रहता है। हमें भी प्रभु के दुख भोग में शरीक होना है। वो प्रभु ये पुनरुत्थान में विश्वास करता है और इस पुनरुत्थान का गवाह बनता तथा हजारों लाखों तक इस गवाही को पहुंचता है। इस शिष्य का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि यह आपका और मेरा सबका प्रतिनिधित्व करता है। हम में से हर कोई यह प्रिय शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन।